Hello 8th class, welcome to the social science class. Let's continue our chapter. Chapter name is Natural Vegetation and Wildlife. Okay, in the previous video we have read about that forests and grasslands. Okay, and today we will read about desert and tundra vegetation. Deserts are found in subtropical and temperate region between 20 degree and 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर की जो डेजर्ट है वो कहाँ पे फाउंड होता है, सब ट्रॉपिकल पे. ठीक है, यहाँ का टेम्परेट रीजन बिटवीन जो इसका टेम्परेट रीजन होता है वो बिटवीन 20 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के इक्वेटर पे. ठीक है, द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी रेनफॉल ऑफ लेस देन 75 mm कि जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है वो कैरेक्टराइज करता है किसी की रेनफॉल कम होता है, लेस देन 75 mm. ठीक है, एज सच दे हैव अराइड टाइप ऑफ वेजिटेशन मीन्स क्योंकि उनके पास सूखी वनस्पति होती है, सूखा वेजिटेशन होता है. ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई ट्रेड विंड ब्लोइंग ओवर द एरिया. इसीलिए गर्म देशों में जो वेस्टर्न मार्जिन है उसके जो खंडी रेगिस्तान डेजर्ट एरिया के जो वेस्टर्न मार्जिन पर स्थित है उसके इस जो कि इस क्षेत्र के ऊपर चलती खुश्क व्यापार की जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, द्वारा पोलर द्वारा दर्शाई जाती हैं. ओके, मोस्ट वेजिटेशन लाइक द श्रब एंड थ्रोनी बशेस आर फाउंड हेयर कि यहाँ पे वो सारे जो पौधे हैं जैसे झाड़ियाँ और जो होती हैं ना कंडियाली झाड़ियाँ पाई जाती है. ठीक है, they have long roots to draw water and nutrient. The thorn prevent transpiration and act as a protection against being eaten by animals. इसमें क्या आ जाता है कि पानी खींचने और जानवरों द्वारा खाए जाने के खिलाफ उनकी जो लंबी जड़ें होती हैं, ठीक है, उसके पोषित से जो कांटे के वाष्प को बचाने से रोकते हैं और उनकी सुरक्षा के रूप में ये कार्य करते हैं. ठीक है, द पोलर रीजन आर सम टाइम कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट. जो पोलर रीजन है वो उसको कभी कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है. द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन इन दिस रीजन इज वेरी लिमिटेड ड्यू टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड थिक स्नो कवर. Only mosses, lichen and very small shrubs are grown the coastal edges mostly during short summer. इसको कभी कभी ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है. ठीक है, बर्फीली जो होती हैं तापमान और घने के कारण इन क्षेत्र में वनस्पति की वृद्धि बहुत ही सीमित होती है. केवल समुद्री पौधे ही, मछलियाँ, लाइकेन और बहुत छोटे पौधे उगते हैं. ज़्यादातर कम ग्रीष्म काल के दौरान जो वन जीवों के वजन और बुद्धि के कारण उनकी प्रकृति और मानवीय के कारण जंगली वन जीवन संसाधनों से उनकी कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं. अंडरस्टूड. केसेस ऑफ डेप्लीटेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू डिप्लीटिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेस. Natural factors. Natural extension. The vegetation and extension or the total wiping out the species in the natural disorder. For example, millions of years ago, dinosaurs were wiped out from the face of the earth, but this time forest fires, volcanic eruption and other natural disasters are responsible for mass डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इसमें क्या आ गया, विकास और अलोप होना जहाँ स्पीस का कुल मिटाना कुदरती विकार है. उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्जांपल में क्या आ जाता है कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो धरती के चेहरे से जो डायनासोर मिटाए गए थे, पर इस टाइम जंगलों में लगी आग, ज्वालामुखी फटना और जैसे कुदरती जो डिसास्टर्स है जंगली और जंगली जीवन के विशाल तबाही के लिए ये जिम्मेवार हैं. ठीक है,
नेक्स्ट आ गया मैन मेड फैक्टर्स। मैन मेड फैक्टर्स में क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन एंड डिफोरेस्टेशन। Rising human population and their dependence on the environment for sport or comfort has gravely affected vegetation and wildlife। कि जो राइजिंग पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है कि जो बढ़ रही जो आबादी है, मनुष्य आबादी होती है, उसकी सहायता और उनके आराम के लिए वातावरण जो होता है, जो इन्वायरमेंट आता है, उनकी निर्भरता और वेजिटेशन को, उनकी जो वेजिटेशन की जो अपनी कंफर्ट के लिए उन्होंने ये वेजिटेशन और वर्ल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। डिफोरेस्टेशन में आ गया द रैम्पेंट फीलिंग द ट्री एंड पर्पस बिल्डिंग हाउस कम्प्लेक्स इंडस्ट्री एज वेल एज एग्रीकल्चर हैज़ लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पाइसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें क्या आ जाता है कि जो ट्रीज़ है उनको काट दिया जाता है, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, बिल्डिंग हाउसिंग कम्प्लेक्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एज वेल एज एग्रीकल्चर्स के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर करने, उद्योग हो गया, खेती बाड़ी के निर्माण के मकसद के साथ दरख्त होते, जो ट्रीज़ होते हैं, ज़बरदस्त बिक्री के कारण उनके पौधे और जानवरों की उनका नामो निशान को मिटा दिया जाता है। अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज पोचिंग। पोचिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर हाइट, tusk or bones etc. and trading has led the extension of a number of animals। इसमें क्या है कि जानवरों को मारना, उन्हें छिपाना, ठीक है, हथियारों और हड्डियों को मारना आदि, और कई जानवर मिटने के कारण गायब हो गए। और ठीक है, नेक्स्ट इज पोल्यूशन। इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूट द इकोलॉजिकल बैलेंस हैज़ सर्वाइवली affected both flora and fauna with all the extonic particles in the environment। इसने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ दिया, और जो प्रदूषण है, ठीक है, जो पोल्यूशन है, ठीक है, उसने जो इन्वायरमेंट का पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ दिया। यह एक गंभीर अवैध शिकार के प्रभावित कर रहा है, और जानवरों की हत्या, उनके छिपना वगैरह सारा ये सारा इसमें ही आ जाता है, ठीक है। पोल्यूशन हो जाता है, फ्लोरा एंड फौना वी ऑल दैट टॉनिक पार्टिकल इन द एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड।